नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आशा है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था बोलियों का परिचय पढ़ा था, उसके उपनाम देखे थे और किस विद्वान ने किस बोली को क्या नामकरण किया हमने ये देखा था। आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा कितने अनुच्छेदों से कितने अनुच्छेदों तक दिया है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो बच्चे, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक हिंदी के प्रावधान की जो हमारे संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक राजभाषा का प्रावधान है? तो 343 से लेके 351 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। अब पूरी लाइन बताती हूँ कि भाग 17 के अध्याय 4 के अंतर्गत, भाग 17 जो संविधान है उसका भाग 17 के अध्याय 4, कौन सा अध्याय? 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक के अंतर्गत अनुच्छेद राजभाषा का प्रावधान है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि संविधान के कितने भाग में है, क्योंकि अगर जैसे तथ्य में पूछ लिया गया, कथन में दे दिया गया कि इनमें से राजभाषा संबंधित कौन सा कथन ठीक है या नहीं है, या फिर हाँ, जैसे ऑप्शंस आजकल एनटीए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कथन ज़्यादा देता है और उनमें से पूछता है कि कौन से कथन सही है कौन से नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 17 में अध्याय 4 में 343 से लेके 351 तक हमारा क्या है? राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो बेटा, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया? अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। देखो, पूरे अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अनुच्छेद में से कोई एक लाइन आप चुरा लीजिए और उसी एक लाइन को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इतने बड़े अनुच्छेदों से आपको कोई विद्वान नहीं बनना है। तो इसलिए आपको सिर्फ उन लाइनों को याद रखना है और पेपर में जैसे ही और पेपर जब आता है ना, तो एक छोटी छोटी चीज़ों से हम क्वेश्चंस को चुरा लेते हैं। तो वही हमें देखना है कि संघ की राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी हो। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 343 में। क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी हो और लिपि हमारी देवनागरी हो। ठीक है, उसके बाद आया हमारा 344। संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति महोदय एक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, जिसे हम जो हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और प्रयोग के लिए नीति तैयार करेगा। ये आयोग इस बात पर ध्यान देगा कि अंग्रेजी का प्रयोग कैसे कम किया जाए। उसके बाद न्यायालयों में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा ही एक आयोग 10 वर्ष के बाद फिर राष्ट्रपति महोदय द्वारा गठित किया जाएगा, जो अहिंदी भाषी वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। आप लोग को इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी एक लाइन याद कर लो कि 344 में क्या हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 343 में क्या हुआ था कि जो संघ की राजभाषा है वो कौन सी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए और लिपि हमारी कौन सी होनी चाहिए? देवनागरी होनी चाहिए। और 44 में क्या कह दिया कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हम आते हैं 345 पे। विधानमंडलों द्वारा इस अनुच्छेदों के अनुसार हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया गया। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे तो शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा हिंदी का प्रयोग है उसको स्वीकार कब किया गया? कौन से अनुच्छेद में? 345 में। कौन से अनुच्छेद में? 345 में क्या कहा गया कि जो हमारा शासकीय प्रयोग में जो हम भाषा यूज़ करते हैं वो कौन सी होनी चाहिए? कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? हिंदी। ठीक है, ये याद करो। फिर उसके बाद आते हैं हम 346 पे, अनुच्छेद 346 पे। उसमें क्या कहा गया? संघ और राज्य के बीच जो पत्राचार होता है, जो पत्र व्यवहार होता है, मतलब आप एक राज्य को दूसरे राज्य पर जो पत्र लिखते हैं उसकी जो पत्र जो है वो राजभाषा में होनी चाहिए। जो राजभाषा होगी उसी में पत्र व्यवहार होना चाहिए, कोई और भाषा में हमारा पत्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को कि जो हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। ठीक है, तो क्या कहा गया कि जो हमारा पत्र व्यवहार है वो राज्य की भाषा में होना चाहिए, यानी सरकार की भाषा में होना चाहिए, और सरकार की भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो समझ में आया कि पत्र व्यवहार की भाषा एक जैसी होनी चाहिए। फिर 347 में किसी राज्य का पर्याप्त जन समुदाय एक लोकप्रिय मांग प्रस्तुत करे
कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को परस्पर मान्यता प्रदान की जाए, तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि उस भाषा के उस राज्य में मान्यता प्रदान की जाए। अब जैसे कि मान लो कि मैं ये कहूँ कि मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है, और आप कहो कि तमिलनाडु को तमिल जो भाषा होती है, तमिलनाडु उधर ही इतने बोलते हैं, तो तमिल जो भाषा होती है, मराठी जो भाषा होती है, वो हिंदी लोगों को नहीं आती, ठीक है, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो वो अगर ये कहें कि हमारी जो भाषा है हम उसको राजभाषा बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या कह दिया 347 में कि जन समुदाय जो भाषा चाहते हैं उसी को परस्पर उसी में जो भाषा है उसी को क्या कर दी, उनको मान्यता दे दी। कैसे कि किसी भी राज्य का पर्याप्त जन समुदाय, मतलब किसी भी राज्य का जो जन समुदाय होता है, जो समाज होता है, उन्होंने क्या मांग प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को परस्पर मान्यता प्रदान की जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने ये निर्देश किया कि उस भाषा को उस राज्य में मान्यता प्रदान की जाए। यानी जैसे देखो, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, वहाँ तक पत्र गया, तो उनको तो हिंदी नहीं आती, तो वो क्या कर रहे थे कि हमारे राज्य में जो भाषा बोली जाती है, हमारे जो सरकारी कामकाज की जो भाषा है, उसी को उन्होंने क्या किया, उसी को मान्यता प्रदान करवा ली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 348 में। तो 348 में क्या प्रावधान था कि संसद जब तक विधि द्वारा ये उपबंध ना करे तब तक सभी उच्चतम और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए। किसमें? अंग्रेजी में। संघ और राज्यों के स्तरों पर विधायकों, संशोधनों और अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों और प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होना चाहिए। क्या? जैसे जब तक संसद जो हमारी भाषा की मान्यता है उसको पास ना करे, ठीक है, तब तक उसको पास ना करे, तब तक क्या होना चाहिए, जो उच्च न्यायालय है, जो कार्यालय है, जो सरकारी काम है, उनका जो सरकारी काम है वो किस भाषा में होना चाहिए? अंग्रेजी में, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़्यादातर लोगों को आती थी, ठीक है। जैसे मराठी लोग हो गए, तमिल बोलने वाले लोग हो गए, इन लोगों को क्या था कि इन लोगों को अंग्रेज़ी आती थी, और इसीलिए इन्होंने क्या प्रावधान निकाला कि उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए जब तक संसद द्वारा यह उपबंध ना कराया जा सके, ठीक है, तब तक क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उस राज्य के न्यायालयों की कार्यकारी शासकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य की किसी भी भाषा का प्राधिकृत कर सकता है। तो सबसे मेन आप एक चीज़ मान लो कि उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी हो। किसमें? 348 में। किसमें? 348 में। अब हम आते हैं 349 पे। तो 349 में बेटा क्या कहा गया? यदि संसद राजभाषा के संबंध में कोई विधेयक या संशोधित पारित करना चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति की अनुमति आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट और सुझावों को नज़र में रखते हुए देगा। यानी जो राष्ट्रपति, जो हमारा संसद की जो राजभाषा के संबंध में जो हमारी अनुमति है वो किससे लेनी पड़ेगी? हमें राष्ट्रपति से। तो आप एक चीज़ याद कर लो इसमें कि संसद राजभाषा के संबंध में कोई भी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। किसमें? 349 में। फिर हम आते हैं 350 में। तो 350 में क्या कहा गया? हिंदी वर्ग भाषाई आधार पर हितों को ध्यान में रखा जाएगा और इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे वर्ग को शिक्षा का उचित प्रबंध भी उसकी मातृभाषा है। जिसको जो भाषा आती है उसको क्या कहा गया कि उसकी मातृभाषा है। जहाँ पे मातृभाषा शब्द है वो कौन में है? 350 में, ठीक है। और 350 में एक आता है अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। तो जैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग आए वहाँ पे आप देख लेना कौन सा है वो 350। मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं? जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है, जिनको शिक्षा के साधन प्राप्त नहीं है, तो वो क्या हो गए? अल्पसंख्यक वर्ग आ गए। तो जो हमारा जो एक लाइन आती है अल्पसंख्यक वर्ग, तो उससे हम पहचान लेंगे कौन सा अनुच्छेद है ये? 351। फिर हम 350। फिर हम आते हैं 351 पर। तो संघ का ये कर्तव्य होगा, 351 में क्या कहा गया कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं। तो सबसे सिंपल सी लाइन याद कर लो कि हिंदी भाषा के प्रसार बढ़ाने के लिए जिस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया वो अनुच्छेद कौन सा था? हिंदी प्रसार बढ़ाने के लिए 351, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 350। याद हुआ आप लोगों को?
फिर उसके बाद संघ की राजभाषा के लिए राष्ट्रपति की अनुमति 349। 348 में क्या कहा गया, उच्च न्यायालय की भाषा और न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, 348 में कहा गया। 347 में क्या कहा गया कि किसी राज्य का पर्याप्त जन समुदाय एक लोकप्रिय भाषा के लिए राष्ट्रपति से परमिशन ले सकता है और राष्ट्रपति के निर्देशन के अनुसार ही उस भाषा को मान्यता प्राप्त होगी। ये 347 हो गया। 346 में क्या कहा गया, संघ और राज्य के बीच पत्राचार की भाषा, ठीक है, पत्र व्यवहार की भाषा, इतना याद कर लो। ये किसका हो गया, 346 का। 345 में क्या कहा गया, विधानमंडलों के अनुच्छेदों के अनुसार हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया गया, यानी हिंदी को जो स्वीकृति प्राप्त हुई वो किस में हुई, अनुच्छेद 345 में। 44 में क्या हुआ, राजभाषा आयोग का गठन। 43 में क्या हुआ, देश की राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी हो। समझ में आया, आप लोगों को क्लियर हुआ ये चीज़? तो बेटा आप लोगों को ये बात क्लियर हुई क्या? फिर से एक बार पढ़ो। 343 में क्या था, संघ की राजभाषा हमारी हिंदी और लिपि हमारी देवनागरी होनी चाहिए। 344 में क्या होगा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद राजभाषा, उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष की समाप्ति के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो सबसे सिंपल सी बात याद कर लो, राजभाषा आयोग का गठन 344 में। 345 में क्या कहा गया कि किसी भी विधानमंडल उसके राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य में सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाएगी। 346 में क्या कहा गया, पत्राचार के बीच के व्यवहार की भाषा सेम होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए पत्राचार की भाषा। 347 में क्या कहा गया कि जनसंख्या का पर्याप्त भाग जब यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही राजभाषा की मान्यता प्राप्त की जाए। ठीक है, ये किस में कहा गया, 347 में। 348 में क्या कहा गया कि न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। उसके बाद 349 में क्या कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। 350 में क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का उचित प्रबंध करना चाहिए, तो अल्पसंख्यक वर्ग आ जाए 350। और 351 में क्या कहा गया, हिंदी का प्रसार करने के लिए जो हिंदी भाषा का प्रसार करें, किस में कहा गया, ये 351 में। इसी के साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमारा ये टॉपिक था संविधान में राजभाषा, ठीक है। तो किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हमारा प्रावधान था, 343 से लेके 351 तक। संविधान के किस भाग में था, संविधान के भाग 17 में अध्याय 4 में, ठीक है। राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप लोग को कोई भी कैसा भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ।